अपने आप को पुस्तकें पढ़ के, ग्रंथ पढ़ के लोग अपने आप को पंडित मानने लग जाते हैं, ज्ञानी, महाज्ञानी। लेकिन संत तो कुछ उल्टा ही कह रहे हैं। संत कह रहे हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े जो पंडित होए। अब ये बात सत्य है, तभी तो संत कह रहे हैं कि पोथी पढ़ पढ़ मतलब जितने भी ग्रंथ शास्त्र हैं उनको पढ़ पढ़ के दुनिया मर गई और कोई भी पंडित नहीं बन पाया। तो इसका मतलब क्या, ये जो सब जितने भी पंडित बने बैठे ये वास्तव में पंडित नहीं है, संतों के अनुसार, हमारे अनुसार नहीं। तो पंडित बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? हो सकता है जो बने बैठे हैं उन्होंने 2.5 अक्षर प्रेम के हैं, उनको जान लिया हो तो पंडित बन गया हो। लेकिन खाली पुस्तकों का ज्ञान लेने से कोई भी पंडित नहीं बन सकता। उसको सिर्फ ज्ञान हो सकता है। पंडित का मतलब जिसको हर चीज़ का ज्ञान है, जो मुक्ति का रास्ता बता दे वो पंडित है। तो वो पंडित जो 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़ लेता है, पढ़ने का मतलब उनको जान लेता है, तो ही वह पंडित कहलाता है। अब 2.5 अक्षर प्रेम के कौन से हैं? वैसे तो प्रेम में भी 2.5 अक्षर हैं, पै रे मैं प्रेम, और जितने भी भगवान के नाम हैं उन सब में भी 2.5 अक्षर हैं। तो यहाँ प्रेम का मतलब भगवान के नाम को जानने से है। और कैसे जानोगे? प्रेम से, क्योंकि मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। कोटि उपाय कर लेना, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते। जिसके लिए संतों ने ये भी कहा है कि कृष्ण कृष्ण सबको ही कहे, ठग ठाकुर अरुचोर, और बिना प्रेम रीझे नहीं, नटवर नंद किशोर। सब कोई कृष्ण कृष्ण कहते रहते हैं, लेकिन बिना प्रेम के वो रीझते नहीं हैं। और जहाँ प्रेम होता है तो वह तत्काल प्रकट हो जाते हैं, देरी नहीं लगाते, देरी लगाते ही नहीं हैं। ये कहा जाता है कि प्रेम का एक आंसू भी दृग से टपक जाए तो मोहन तुरंत प्रकट हो जाए। तो जो 2.5 अक्षर प्रेम के हैं, प्रेम को कोई समझ लेगा कि भगवान से कैसे प्रेम करना है, कैसे प्रेम से वो प्रकट होते हैं। अनन्य प्रेम। भगवान किसी भी चीज़ के भूखे नहीं हैं, ना धन के हैं, ना मान सम्मान के हैं, ना सेवा के हैं। वो किस चीज़ के भूखे हैं? प्रेम के पुजारी हैं वो। जहाँ प्रेम मिलेगा वहाँ वो आके धरना दे के बैठ जाते हैं और जाते नहीं हैं। अब देखो प्रेम का कितना महत्व है। आपने या आपको किसी ने कुछ कहा, सपोज करो आपके बच्चों ने आपसे कुछ मांगा, आप क्या कहते हो? वहाँ पे पड़ा है, जल्दी से उठा ले चल। और उसी बात को अगर ये बेटा वहाँ रखा है, उठा ले चल, ले ले, तो कितना अंतर आ गया? घना ही अंतर आ गया ना। तो ऐसे ही भगवान का नाम एक तो वैसे लेना और एक प्रेम से लेना। प्रेम का मतलब जानते क्या होता है? इतनी तड़पन, इतनी लगन, इतनी श्रद्धा अंदर से उमड़ आए। जिस प्रकार आदमी को, चलो एक छोटी सी कहानी सुना देते हैं, इतनी तड़पन हो तो भगवान तुरंत प्रकट हो जाते हैं। एक बार एक व्यक्ति था, किसी संत के पास गया कि मुझे है ना भगवान को पाना है, कैसे भगवान मिलेंगे? तो संत ने क्या किया? संत बोले चलो ठीक है, नदी के किनारे चलते हैं। तो कहा वहाँ कैसे बताओगे कि भगवान कैसे मिलेंगे? कहा जो मैं कह रहा हूँ वो करो, चलो मेरे साथ। चल पड़ा, जाके और नदी के अंदर ले गया। तो उसको डुबोने लगा। तो कह रहा क्या कर रहे हो संत जी, डुबोगे क्या मेरे को? कह रहा बोल मत। तो उसको पकड़ के उसका सिर और नदी में डुबो दिया और ऊपर से हाथ लगा लिया ताकि ऊपर ना निकल पाए। तो उसको हुई तड़पन, इतनी बेचैनी हुई कि बस हाथ को फेंक फेंक के मारे। तो थोड़ी देर बाद संत ने हाथ हटा लिया, वो ऊपर निकल के आया। तो कहने लगे कितनी तड़पन थी कि बस किसी भी तरह से हाथ हट जाए, मैं ऊपर आ जाऊं, मेरे प्राण बच जाएं। तो कहा जिस दिन ऐसी लगन हो जाएगी ना, इतना प्रेम हो जाएगा भगवान के लिए, उस दिन वो भी तुरंत प्रकट हो जाएंगे। जैसे डूबता हुआ आदमी ये सोचता है कि बस मैं किसी भी तरह से बाहर निकल आऊं,
तो ऐसी ही लगन, ऐसी ही तड़पन, ऐसा ही प्रेम जिस दिन भगवान के लिए हो जाएगा उस दिन वो प्रकट हो जाएंगे। कैसा प्रेम? गोपियां जैसे भगवान से प्रेम करती थी, उनकी विरह में तड़पती थी, रोती थी, तो भगवान प्रकट हो जाते थे। उनकी विरह वेदना भगवान से देखी नहीं जाती भक्त की। जब भक्त रोता है, तड़पता है प्रेम में, तो भगवान किसी की भी परवाह नहीं करते, किसी की भी। आम इंसान तो अपनी पत्नी की परवाह करता है, पत्नी मना करेगी तो जाता नहीं है। भगवान नहीं परवाह करते, भगवान छोड़ के चले जाते हैं, भोजन भी छोड़ देते हैं भक्त के लिए, लेकिन प्रेम से। अब प्रेम का भाव हो तो भगवान मेवा छोड़ दें। दुर्योधन की मेवा छोड़ी, साग विधुर घर खायो। दुर्योधन ने मेवा बना रखी थी 56 भोग, भाव नहीं था, प्रेम नहीं था, तो भगवान ने उसकी मेवा छोड़ दी और जाके विधुर के घर पे केले के छिलके, साग भी कहा जाता है और ऐसे भी कहा जाता है कि भगवान ने कहा जाके मुझे भूख लगी है विदुर के घर, तो केले रखे थे। तो विदुरानी इतनी जो है प्रेम विभोर हो गई कि छिले केले को फेंक दे, छिलका भगवान को दे दिया। और भगवान भी प्रेम में खाए जा रहे, छिलके केले फेंक के और छिलका भगवान को दे दे। वो होता ना कई बार किसी को देख के हाथ पैर फूल जाते, फूला नहीं समाता। तो विदुरानी देख के इतनी फूल गई, इतनी खुशी हो गई कि मेरे घर भगवान आ गए, तो उनको क्या कर दिया, छिलके ही दे दिए, खा गए। भिलनी ने क्या किया था, चाक चाक के झूठे बेर भगवान को दिए और भगवान ने वो बेर खा लिए। क्यों खा लिए? झूठ को ही खाता है। और वो भी जो इतनी बदसूरत थी भिलनी, सुंदर नहीं थी, कुरूप थी वो, लेकिन भाव के कारण। और वही बेर लक्ष्मण को दिए तो लक्ष्मण ने दिए फेंक, संजीवन बनाए। संजीवन बूटी जो बनी थी वो भिलनी के बेर लक्ष्मण ने खाए नहीं थे, फेंक दिए थे, लेकिन भाव इतना था कि वो संजीवन बूटी बनाए, फेंकने के बाद भी, और लक्ष्मण की जान बचाई। क्या पता लक्ष्मण खा लेते तो उन्हें संजीवन बूटी की जरूरत ही ना पड़ती, उन्हें तीर लगता ही नहीं, उसने तो फेंक दिए, लेकिन फिर भी जान बचा दी। तो भाव का, प्रेम का बड़ा ही महत्व है। संसार का ही उदाहरण लगा लो, भगवान की तो बड़ी दूर की बात है। किसी से प्रेम नहीं करोगे तो आपसे कौन करेगा? आप पति से नहीं करोगे तो क्या पति करेंगे? नहीं करेंगे। बच्चों से नहीं करोगे तो बच्चे करेंगे? नहीं करेंगे। तो प्रेम से सब कुछ मिलता है, सब कुछ। प्रेम पैदा करो भगवान के लिए तो भगवान आपके घर से चाह कर भी नहीं जाएंगे, ये लिखवा लीजिए आप। रिश्तेदार कोई आ जाए आपके घर, ननद आ जाए आपकी, आप बोलो नहीं उससे, मुंह छिपा लो, तो वो 1-2 दिन ही देखेगी, भाई इसका क्या विचार है, किस तरह से बात कर, चली जाएगी बेचारी अपने घर। लेकिन आप प्रेम से बोलो, उसकी पूछो, उसका दुख सुनो, सुख सुनो, अच्छा खिलाओ, तो वो भी जाने का नाम नहीं लेती। ये तो इंसान है। कुत्ता घर पे आ जाता है, डंडा मारते हो तो क्या करता है? भाग जाता है। प्रेम से सहलाते हो, रोटी डालते हो तो क्या करता है? रोज रोज आता है। भाई प्रेम मिल रहा है। तो भगवान को भी प्रेम मिलेगा तो रोज रोज आएंगे, और आएंगे क्या, वहीं बस जाएंगे। भगवान तो हर जगह है, भगवान एक थोड़ी है। वो सबके घर में एक साथ रह सकते हैं, सबको एक साथ दर्शन दे सकते हैं, उनकी शक्ति की तो कोई गणना ही नहीं है। तो 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़ लो, पंडित भी बन जाओगे, महापंडित बन जाओगे, और भगवान को भी अपने घर में बुला लोगे। और इस संसार में भी जिससे प्रेम करोगे, प्रेम के बदले प्रेम। संसार लेन देन की मंडी है, इस हाथ से दोगे इस हाथ से मिलेगा। इतना सा प्रेम दोगे कितना मिलेगा? 10 गुना होके इतना। 10 गुना समझते हो कितना होता है? और लोग चाहते तो प्रेम है और देते क्या है? नफरत। तो मिलेगी क्या? बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए जी। नफरत दोगे 10 गुना होके नफरत, दुख दोगे दुख 10 गुना होके। लोग चाहते हैं अगले वाले से कि मेरे को सुख दे,
अच्छा व्यवहार करें, मेरी सेवा करे कोई, लेकिन बदले में खुद कुछ करना नहीं चाहते। खुद जो है क्या करते हैं, धोखाधड़ी, झूठ, छल, कपट, तो क्या मिलेगा? बदले में वही चीज मिलेगी। ये तो नियम है प्रकृति का कि जैसा बीज बोओगे वैसा ही वृक्ष लगेगा। किक्कर बोओगे तो आम कहाँ से होगा, दुख दोगे तो सुख कहाँ से होगा, किसी की हानि चाहोगे तो आपको लाभ कहाँ से होगा, हो ही नहीं सकता। तो आप जो है दूसरों को सुख दो, प्रेम बांटो, दूसरों की दुआएं लो, सेवा करो, तो आपकी भी सेवा, इतनी सी किसी की सेवा कर दी तो आपकी भी कोई इतनी सेवा करेगा। 100% है। लेकिन लोग सुनते हैं और अंदर ही नहीं जाने देते, बातों को बाहर ही निकाल देते हैं। क्योंकि इंसान की भी गलती नहीं है, ये मन क्या करे, जन्मों से उलझा हुआ है। तो आपको जो रास्ता बताया गया है कि नाम जप करो ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का, तो ये बुद्धि सात्विक होने लगती है। फिर आप चाह कर भी किसी का बुरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि बुरा कब करता है इंसान? अब कीचड़ है, कीचड़ में कुछ फेंक के मारोगे तो छिट्टम छिट होएगा आदमी। बदबू में जाओगे बदबू मिलेगी, खुशबू में जाओगे तो खुशबू मिलेगी। तो आपकी जो बुद्धि अभी दुर्बुद्धि है, तो दुर्बुद्धि के कारण क्या होगा, बुराई होगा। वो कहते ना ये तो इतना निकम्मा आदमी, इसके मुंह से तो गाली ही निकलती, इसके मुंह से अच्छा नहीं निकलता कुछ। तो उसकी इतनी दुर्बुद्धि है, इतनी दुर्बुद्धि है कि उसके मुख से बुरे ही शब्द निकलते हैं। लेकिन जिस प्रकार अच्छे से बुरा होने में वक्त नहीं लगता, होता है ना, 1 मिनट में बुरा हो जाता है, अच्छा चल रहा होता है। इंसान भी अच्छा होता है और तुरंत बुरा हो जाता है। जैसे कि 2-3 भाई हैं और बड़ा प्रेम है, लेकिन लड़ाई होने में मिनटी लगती है और भाइयों से वो अलग हो जाता है। ऐसे ही बुरे से अच्छा बनने में भी वक्त नहीं लगता, बस इतना ही है, पलटा हो गया। लेकिन परमात्मा की कृपा से होता है सब। या तो वो अभी नाम जपे भगवान का, तो जो वो बुरा बना हुआ वो अच्छा बन जाए, या उसके लिए कोई दूसरा जप ले, या गुरु अपनी शक्ति से उसको बदल दे। और कोई तरीके नहीं है, यही तरीके हैं। या फिर किसी पुराने जन्म में उसने ऐसा कर्म किया हो कि वो आगे आ जाए तो बदल जाएगा, क्योंकि किसी कर्म की वजह से ही वो बुरा बना है और किसी अच्छे कर्म की वजह से वो अच्छा भी बन सकता है। तो ये छोटी छोटी बातें, किसी को थोड़ा थोड़ा सुख देने का प्रयास करो। अगला ना दे तो भी आपको बुरा नहीं मानना, आपका कर्म है देना, दोगे तो जरूर मिलेगा। फल की इच्छा पहले ही मत रखो कि आज मैं किसी को खुशी दे रहा हूँ तो मुझे भी खुशी मिले, मैं किसी की सेवा कर रहा हूँ तो मेरी भी सेवा हो। फल मत रखो, क्योंकि फल ही क्या है, दुखों का कारण है। वो अपने आप फल दे देगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो।